निगलने में भी कोई दिक्कत महसूस होती है स्टार्टिंग में कि एडवांस सिम्टम है? हाँ, देखिए ऐसा है, हमें पता है कि जो हमारा एयरवे है वो फ्रंट में होता है, उसके पीछे हमारा निगलना ईसोफेगस मतलब खाने का नली भी होता है। तो क्या होता है, शुरू में तो कोई निगलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़्यादातर जैसे हमारे पास 70% ऑफ द टाइम पेशेंट ऐसी स्टेज में आता है जिसमें निगलने की में दिक्कत नहीं होती है। बट अगर पेशेंट उस कुछ सिम्टम्स को इग्नोर करता जाएगा तो वो लोकली एडवांस होता है, तो वो बढ़ता जाएगा डिजीज़ और वो खाने की नली को भी अटैक करेगा, तो उसका इंटीरियर वॉल को इन्वेड करके वो फिर खाने की नली में भी पहुंच जाता है, फिस्टुला भी कर देता है जिसे हम बोलते हैं। तो उस केस में निगलने में भी प्रॉब्लम होगी, लेटरिन में भी खून आएगा, उल्टी में भी खून आएगा उसके। तो बहुत सारे सिम्टम्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज कितना एडवांस है ट्यूमर। और सर कभी आपने ये देखा है कि जो एसिड रिफ्लक्स होता है वो आवाज़ को जो है अफेक्ट करता है? कहीं बार बार किसी को एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो उससे भी वॉइस बॉक्स डैमेज हो और कभी बिल्कुल वो कैंसर की तरफ आगे बढ़ सकता है? यस, देखिए क्या होता है, जब भी एसिड रिफ्लक्स होता है ना, तो हमारा जो खाने की नली होती है उसके ऊपर वाला पोर्शन सबसे पहले इफेक्ट होता है, जिसको हम बैरेट्स ईजोफेगस बोलते हैं। वो खाने की नली का कैंसर करता है। पर अगर वो जैसे हमारा रिफ्लक्स ज़्यादा हुआ तो वो ऊपर उठ के वो रेस्पिरेटरी पैसेज में भी जाता है और वो लैरिंग्स को मतलब साउंड बॉक्स पर भी जा सकता है और ऑफ कोर्स उससे कैंसर हो सकता है। ऑल्दो इट इज़ वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है ये, क्योंकि उससे पहले ही पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो पहले ही डॉक्टर के पास भाग जाता है। तो वो कंडीशंस बहुत कम आती हैं जब पेशेंट दिमाग से थोड़ा सा कम होता है, उसको नहीं समझ में आता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे केसेस में वो एडवांस होते जाता है, वहाँ तक जाता है, या पैरालाइज पेशेंट हो, हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो, उसके लैरिंग्स में जा रहा है। क्योंकि जब एसिड रिफ्लक्स लैरिंग्स में जाएगा ना तो पेशेंट के लिए बड़ा पेनफुल सिचुएशन होती है वो, तो उससे पहले ही वो दौड़ता दौड़ता अपने आप ही डॉक्टर के पास आएगा। तो इसलिए बहुत रेयर है, पर हाँ ये कारण हो सकता है।